नमस्कार, मैं अनु शर्मा आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हम रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित रेखा चित्र माटी की मूर्ति पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम परमेश्वर तक बात कर चुके हैं अपने पहले भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत, ठीक। और उसकी भूमिका से लेके जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आखिर माटी की मूर्ति की शीर्षक की सार्थकता क्या है, कहाँ उन्होंने लिखा, ये जितनी भी चर्चाएं हैं हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज जो हम अपना शुरू करेंगे वो है 10वां नंबर रेखा चित्र, किस नाम से, बैजू मामा। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बैजू मामा जो हैं वो लेखक के गांव और ननिहाल के नहीं हैं, ठीक है, ननिहाल के नहीं हैं। अब ये गांव और ननिहाल से क्या मतलब है? अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि जितने भी पात्र आए हैं रेखा चित्र में वो लेखक के गांव और ननिहाल के जो पात्र हैं, जो जिनसे वो प्रभावित हुए हैं, वही उसी को उन्होंने आधार बनाया है माटी की मूर्ति रचना में। किंतु बैजू मामा जो है ना उनके गांव के पात्र हैं न ननिहाल के। तब फिर बैजू मामा से कहाँ प्रभावित होते हैं लेखक, ये ध्यान रखेंगे। जो बैजू मामा है यह जो है इनसे लेखक जेल में मिलते हैं, ठीक है। जेल में, किस जेल में? पटना जेल में। ये ध्यान रखने योग्य क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो माटी की मूर्ति रचना हुई है वो किस जेल में हुई है? हजारीबाग। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब बैजू मामा से लेखक कहाँ मिले हैं? पटना जेल में, ठीक। अब ये ध्यान रख लीजिए कि जो बैजू मामा है जो कि जेल में हैं, जेल में मिले हैं, तो बैजू मामा भी तो जेल में ही हैं। तो अब जेल गए क्यों बैजू मामा? तो किस लिए गए हैं? बैल चुराने के जुर्म में गए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बैल चुराया था इन्होंने, ठीक। आगे लेखक कहता है कि मात्र 30 रुपए के लिए बार बार जेल जाते हैं, क्योंकि आखिरी लालसा है कि एक 30 रुपए की गाय खरीद कर ही घर लौटूं। लगभग 30 वर्ष से बार बार जेल आ जाते हैं। उनकी आखिरी लालसा क्या है? घर लौटें। तो क्या घर क्या लेकर लौटे? गाय लेकर लौटे, ठीक है, गाय लेकर जाना चाहते हैं। अब बैजू मामा का थोड़ा सा जान लेते हैं उनका व्यक्तित्व, ठीक है। वो आरंभ में 30 रुपए लेकर बैल खरीदने जाते हैं। क्या खरीदने जाते हैं? या ध्यान रखेंगे कि 30 रुपए लेकर वो बैल खरीदने जाते हैं, ठीक। लेकिन जब बैल खरीदने जहाँ जाते हैं तो वहाँ उनके मन में पाप आ जाता है, ठीक है। वो 2 बैलों की जोड़ी को देखकर उसे उठाकर लिए जाते हैं, ठीक। और लेते जाते एक तो वो पेशे से चोर नहीं थे, किंतु चोरी करके ले जा रहे हैं, तो उनके पाँव थरथरा रहे हैं, ठीक है। साथ ही भूखे भी हैं वो, ठीक, उनको भूख भी लग गई थी। तो वो एक स्थान पर रुकते हैं, बैलों को बांधते हैं और चने वाले से क्या कहते हैं? चने वाले से चना मांगते हैं वो, ठीक है। तो जब चने वाला इनका मगही भाषा सुनता है तो उनसे कुछ बात करने लग जाता है, ठीक है। इनके घर परिवार के बारे में बात करता है बैजू मामा से, साथ ही बैलों पर बात करता है कि आखिर बैल आपने कहाँ से खरीदा। उसी समय एक दफादार आता है, दफादार अर्थात पुलिस वाला आ जाता है, ठीक है। तो वो भी कहता है कि कहाँ से गाय लाए हो, अच्छा कहाँ से ये बैल लाए हो, ठीक है, गाय नहीं है वो बैल है, कहाँ से ये बैल लाए हो, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दफादार कहता है कहाँ से ये बैल लाए हो, बहुत अच्छे बैल हैं। तो एक तो घबराए हुए होते हैं बैजू मामा, ठीक है। तो वो कह देते हैं कि 40 रुपए में बैल लाए हैं और बाजीतपुर में जो मेला लगता है जिसमें बैल बिकते हैं वहाँ से लाए हैं। तब जो दफादार है वो समझ जाता है कि ये बैल कहाँ से लाए हैं? चोरी करके लाए हैं। क्यों? क्योंकि जो बाजीतपुर का जो मेला है वो बुधवार को लगता नहीं है, ठीक है। बैल वहाँ 40 रुपए के मिलते नहीं हैं, तो वहाँ से बैल चुराने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल ले जाया जाता है, ठीक। जब वहाँ से निकलते हैं तो 30 रुपए की लालसा लेकर 30 रुपए अगर मिलेंगे तो 30 रुपए अगर कहीं से कमा लिए
तो क्या लेके जाएंगे घर? गाय लेकर जाएंगे। आज भी मेरा ख्याल है अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुराने कैदी या वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानियाँ जरूर सुनाएगा। बैजू मामा पटना जेल की एक खास चीज़ है। किस जेल की? मैंने बताया वो कहाँ मिले हैं, पटना जेल। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। कितने वर्षों से जेल में हैं? ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। 30 वर्षों से वो कहाँ है? जेल में ही है। ठीक है, छूट जाते हैं किंतु छोटी मोटी चोरी के आरोप में वो फिर चले आते हैं। ठीक, एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, कहो बाबू, कई बार यही सोचा, जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते, ध्यान रख लेंगे, एक बख्तियारपुर नामक स्थान का जिक्र बैजू मामा नामक रेखा चित्र में आया है। बख्तियारपुर जाते जाते पैर बंज जाते हैं। सोचता हूँ खाली हाथ कैसे जाऊं। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएं जो पराए घर की बेटियां ठहरी कहेंगी यह बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ लेकर जाऊंगा तो वह भी समझेंगी कि आखिर कुछ तो लाया है। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले चलूं। एक गाय 30 रुपए, एक गाय 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपए कहाँ से लावें? चोर हूँ, क्यों ना एक आध हाथ मार लूँ। किंतु जब जब ऐसा किया तब तब रुपए पूरे हों उसके पहले ही क्या पकड़ लिए जाते और फिर यहीं का यहीं। अब यहाँ एक जो प्रसंग आता है वो ये आता है कि जब वो जेल से निकलते हैं तो फिर घर जाने की सोचते हैं और घर वो जाना नहीं चाहते हैं खाली हाथ। ठीक है, क्योंकि भतीजे हैं, बहुएं हैं, वो सोचेंगे कहाँ से एक बूढ़ा आ गया माथे पे। ठीक, तो वो सोचते हैं कि कुछ लेकर जाएंगे तो बहुएं भी इनकी अदब करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए वो एक गाय खरीदना चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए वो छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। कितने में गाय आ जाएगी? 30 में अच्छी गाय आ जाती है, गाय आ जाएगी, वो कहते भी हैं। तो इसके लिए छोटी मोटी चोरी करते हैं। एक लोटा चुरा कर बेच देते हैं तो वहाँ से 1 रुपया मिल जाते हैं। एक मंदिर से कंबल चुराते हैं, वहाँ से 2 रुपये मिल जाते हैं। इसी प्रकार की छोटी मोटी चोरियाँ करते करते कुछ रुपए वो जुगाड़ कर लेते हैं। फिर एक बार वो एक खेत से मिर्ची की चोरी करते हैं, मिर्च की, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा इकट्ठे पैसे होते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं यहीं से मिर्ची को चुरा कर बेचूं और रुपए इकट्ठे करूं। तो 30 रुपए में केवल उनके पास 3 रुपए की कमी होती है। ठीक है, 3 रुपए हो जाते तो 30 रुपए हो जाते, वो गाय खरीद सकते थे। किंतु 3 रुपए पूरे होने के पहले ही वो पकड़ लिए जाते हैं। किसान उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो परेशान रहते हैं कि उनकी आखिर मिर्ची जा कहाँ रही है। ठीक है, पकड़ लिए जाते हैं, 3 रुपए उनके पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, 30 रुपए में 3 ही रुपए कम होते हैं, वो पकड़ लिए जाते हैं। फिर कहाँ? जेल ही में। ठीक, उफ, 30 रुपए में बैल और 30 रुपए में गाय, और इसी 30 रुपए में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसके संबंध में कहा गया है। उफ, 30 रुपए में बैल, 30 रुपए में गाय, और इसी 30 रुपए में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए हैं। किसके 30 साल बर्बाद हो गए हैं? बैजू मामा के। ठीक है, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरी करते हैं, पूरी करने के लिए पकड़ा जाते हैं, फिर वहीं चले आते हैं। जिसने, अब यहाँ एक जिक्र आता है, लेखक जब बैजू मामा से मिलते हैं वो देखते हैं कि वो जेल में क्या काम करते थे। बैजू मामा माली थे। ठीक है, लेखक बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं अपना, तो देखते हैं कि एक वृद्ध इंसान आ रहा है, एक आदमी आ रहा है और खुरपी से घासों को हटाने लग जाता है। ठीक, और वो बीमार है। तो वही
उनका प्रकृति के प्रति प्रेम कैसा है वही बताते हैं लेखक, जिसने पेड़ पौधों से इतनी तादात्म्यता प्राप्त कर ली जिसे पौधे पुकारते पेड़ बुलाते, क्या वह निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है? अगर यह अपराधी है तो निसंदेह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदलना होगा। ठीक, जब वो ये कार्य करते हैं खुरपी से, तब एक व्यक्ति आता है वहाँ पर और कहता है बैजू मामा से कि आप इतने बीमार हैं, ये सब मत कीजिए, खुरपी से घास वगैरह को मत करिए, मत छीलिए, ठीक है, मत हटाइए। तब वो कहते हैं कि वो उनका प्रकृति से क्या है, उनका प्रकृति से नाता है। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो उनको पेड़ पौधे क्या करते हैं, बुलाते हैं अपनी ओर। ठीक है, तो इसी संबंध में लेखक कहता है कि जो इतना इस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी है तो वो किस प्रकार एक अपराधी हो सकता है। ठीक है, अगर वो उसे हम अपराधी समझे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपराधी शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा, हमें बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, ये यहाँ से ये पंक्ति ध्यान रख लेंगे, किसके संबंध में कहा जा रहा है, अगर यह अपराधी है तो निसंदेह अपराध का अर्थ हमें बदल देना होगा। ठीक है, किसके संबंध में कहा जा रहा है, बैजू मामा के संबंध में। ठीक, आगे चलते हैं। अब है 11 नंबर, सुभान खां। बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है। नेक दिल व्यक्ति हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक। ये ध्यान रखेंगे कि नेक दिल व्यक्ति हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक के रूप में आते हैं सामने। कौन, सुभान खां। ठीक, आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा। यहाँ लेखक छोटा है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी छोटे हैं। वह सुभान खां से, जिनको वो सुभान दादा कहते थे, वो पूछते हैं कि आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा। देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए, उनका चेहरा लाल हो उठा, भाव विभोर हो गदगद कंठ में बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहराना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचाऊं और उस पाक जगह की जियारत कर आऊं। जियारत अर्थात उस स्थान को देखाऊं। ठीक है, पाक अर्थात पवित्र। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, अब बात हो रही है मक्का मदीना जाने की। ठीक है, जो कि मुस्लिम का पवित्र स्थल कहा जाता है। ठीक, तो जब लेखक कहता है कि सुभान दादा से कि आप उस पवित्र स्थान पर गए हैं, तो उनकी आंखें डबडबाती हैं। वो कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, इतनी मेहनत मशक्क़त करके क्या कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि उस पवित्र स्थान को देखाऊं। ठीक, जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, इसके पहले एक और पंक्ति छूट गई है, मैं बता देती हूँ, उसको समझाते चलती हूँ। तो लेखक कहते हैं कि आप मेरे मामा से ही क्यों नहीं कुछ उधार ले लेते पैसे। तो सुभान खां कहते हैं, सुभान दादा, कि उधार के पैसे से नहीं जाना है उनको, बल्कि अपनी मेहनत मशक्क़त के पैसे से जाना है। कहाँ जाना है, मक्का मदीना। ठीक, जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया। जुम्मा का दिन था, अर्थात शुक्रवार का दिन था। जितने मुस्लिम थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए सबके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी, पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं। अब ध्यान रखेंगे कि उनकी एक इच्छा होती है कि वो मस्जिद बनवाएं। ठीक, मस्जिद बनती है और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को आमंत्रित करते हैं सुभान दादा, और हिंदुओं के लिए अलग हिंदू हलवाई रखकर उनके लिए मिठाइयाँ बनवाते हैं। ठीक है, और उनकी जो मेहमानदारी है, मेहमान नवाजी है, उसको लोग भूल नहीं पाते हैं, आज तक भूल नहीं पाए हैं।
ठीक। जमाना बदला, मैं अब शहर में ही ज़्यादातर रहा और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। अब लेखक बड़े हो गए हैं और शहर में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, और शहर में क्या देखते हैं कि आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। ठीक। हाँ, आए दिन देखिए, एक ही सड़क पर हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानो बजानो आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफात की छूट। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम, भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उल्लंघ नृत्य। अब ध्यान रखेंगे कि लेखक शहर में रह रहे हैं तो शहर में आए दिन दंगे होते रहते हैं। ठीक। और जो जहाँ लोग हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में चल रहे हैं, जिस रास्ते पर साथ में चल रहे हैं, जिस दुकान से सौदा ले रहे हैं, जहाँ सवारी जिस गाड़ी पर सवारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक ही कुछ समय के लिए अभी जो सारी चीज़ें ठीक थी, अचानक से सबके सिर पर शैतान सवार होता है और हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, ये सारी चीज़ों की क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है सभी को। ठीक है। और न घर महफूज रह पाता है, न शरीर, न इज्जत। घर क्या किए जाते हैं, जब सांप्रदायिकता भड़कती है तो घर फूंक दिए जाते हैं, आदमी मरता है, कितने लोग मरते हैं, इज्जत लूटी जाती है महिलाओं की। ठीक है। तो यही बातें कह रहे हैं। और प्रेम, भाईचारा, सहृदयता के स्थान कौन ले लेता है? प्रेम, भाईचारा और सहृदयता का स्थान जो है वो घृणा, विरोध और नृशंस हत्या ले लेता है। ठीक। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। ध्यान में रखिएगा, अभी तक तो लेखक शहर में थे और ये जो सांप्रदायिक दंगे विशेष रूप से कहाँ हो रहे थे, अभी तक वो शहरों में ही हो रहे थे, किंतु ये अब धीरे धीरे शहरों से उठकर कहाँ आने लगी थी, देहातों में, गांव में। ठीक। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। ठीक। जो जिंदगी भर, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। ध्यान रखिएगा, जो लोग कसाई खानों में बेच देते हैं अपनी गाय को, क्या करने के लिए, अब गाय को बेचते हैं कसाई खानों में तो क्या होगा, कटेगा ही ना, तो उस दिन उनको कोई परेशानी नहीं होती है। किंतु जब सांप्रदायिकता भड़कती है, एक गाय के कटने पर वो क्या करते हैं, इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगते हैं। ठीक। जिनके शादी ब्याह, पर्व, त्यौहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे गाजे की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते। यहाँ लेखक कह रहे हैं सांप्रदायिकता भड़कती किससे है, गाय और बाजे से। ठीक है। अभी आज की स्थिति भी यही है, ये मुद्दा क्या बना हुआ है, यही बना हुआ है। ठीक है। लेखक क्या कह रहे हैं, शादी पर्व त्यौहार जो बिना बाजे के नहीं होता है, किंतु मुहर्रम के दिन जो बाजे सुनकर लोग मस्जिद के सामने से उतरते हैं तो जाते हैं, तो वो बाजे की आवाज़ सुनकर क्या करते हैं, खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते हैं। ठीक। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी, संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ
उछली छुरे निकले। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस सांप्रदायिकता को भड़काने का कार्य करता कौन है? कुछ पंडित अपने व्यक्तिगत हित के लिए और कुछ मुल्ला। ये स्थिति आज भी बनी हुई है। ठीक, कुछ लोग इस सांप्रदायिकता की स्थिति को भड़का देंगे और फिर खुद साइड हो जाते हैं। और इसकी भरपाई करनी किसे है? जो हम और आप जैसे जो आम लोग हैं वही तो मरते हैं ना। उन्हीं की जो संपत्ति है वो जला दिया जाता है। उन्हीं की स्त्रियों के साथ क्या होता है? उनकी स्त्रियों की दुर्दशा होती है। ठीक, तो जो इसको भड़काते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता, किंतु जो आम लोग हैं, ठीक है, जो इससे प्रभावित हो जाते हैं, वो इसका एक तरह से मैं कहूँ इसके शिकार बनते हैं। ठीक, क्या क्या अब संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उछली और छुरे निकले। ठीक है, सुभान दादा कहते हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? यहाँ पात्र आता है एक, और वो कहता है कि जो सुभान दादा की जो मस्जिद बनी है उसी में क्या होगी? गाय की कुर्बानी होगी। तो इसका विरोध करते हुए सुभान दादा कहते हैं कि यहाँ गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ठीक है, और तुम मेरे सामने से हट जाओ। तो वह एक पात्र कहता है, क्या हम इस मजहब से क्या हम अपना मजहब को डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है। सुभान दादा उस व्यक्ति के तर्क को काटते हुए क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज हो आया हूँ। ये ध्यान रख लीजिएगा कि हज से यात्रा कर आए हैं। ठीक है, एक पहले हमने क्या पढ़ा था, उनकी एक लालसा होती है कि वो मक्का मदीना हो आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब कुछ समय का जिक्र है जब लेखक अब बड़े हो गए हैं, शहर में रहते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं और सुभान दादा भी हज हो आए हैं। मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज हो आया हूँ। कुरान पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब के लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानों अमूम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वो कहते हैं सुभान दादा कि गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है, वो हज होकर आए हैं, कुरान पढ़ी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ उन्हें क्या देना है, गाय की कुर्बानी देनी है। ठीक, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब के वे दखलंदाजी क्यों करेंगे? कह रहा है एक पात्र, उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुस्लिम हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। कौन कहता है ये बात कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी? सुभान दादा कहते हैं। ठीक है, दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से तमतमा रही थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रोध में कह रहे थे कि क्या होगी, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ठीक, अब वहीं एक जिक्र आता है लेखक की पत्नी, जो कि लेखक जेल में है, लेखक की पत्नी उनसे मिलने आती है। ठीक है, इन्हें जरूर ही पहन लीजिएगा, ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ। लेखक अपने आप को नास्तिक किस में कह रहे हैं? ये लेखक जो है, लेखक और उनके स्त्री, जो कि उनका नाम क्या है, रानी है, जो कि रजिया में भी जो रेखा चित्र हमने पढ़ा था उसमें भी जिक्र आता है उनकी पत्नी का, किस नाम से, रानी नाम से ही। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, लेखक अपने आप को यहाँ नास्तिक बताते हैं। वो चूँकि लेखक जेल में रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति की पत्नी को, किसी भी आदमी का जो स्त्री होती है उसको तो परेशानी होगी ही। तो वो उनके लिए कुछ मन्नतें
मांगती है उनकी माँ, तो वो कुछ उनके अशेष चिन्ह ले आती हैं। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ ताबीज होती हैं और कुछ धागे होते हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतीक। इसीलिए जब जब इनको मौके आते हैं, खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिल जमाई कर दी। अब लेखक की पत्नी जानती है कि लेखक नास्तिक है और खुद नहीं पहनेंगे, ठीक है, तो वो क्या करती, खुद ही उन चीज़ों को डाल देती उनको गले में, ठीक। किंतु अभी जब लेखक जेल में है तो वहाँ खुफिया पुलिस सामने खड़ी है, कर्मचारी हैं जेल के, तो वो ऐसा तो नहीं करती है, किंतु अपनी कसम देकर जाती है कि क्या कर लीजिएगा, इसको पहन लीजिएगा, ठीक है। और लेखक भी हंसकर दिल जमाई कर देते हैं, अर्थात उनको तसल्ली दे देते हैं कि मैं पहन लूँगा, ठीक। अब यहाँ से एक और दूसरी तस्वीर आरंभ होती है सुभान दादा की, जिसके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होंठ, वह नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी। ध्यान रख लीजिएगा, अल्लाह किन के बीच बटी थी, अल्लाह और उनके काम के बीच। और ये किसके बारे में चर्चा हो रही है कि वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होंठ, उनका वह नूरानी चेहरा, किसका है, किसका वर्णन है, सुभान दादा का, ठीक है। उनकी जवानी किस में कटी, अल्लाह और उनके काम में बराबर बटी रही, ठीक है। जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मेरे सिर सिजदे में झुका दिए। करबला के शहीद के सामने मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। अब ये पात्र जब लेखक बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तब जब वो बच्चे होते हैं तो सुभान दादा को कहते हैं कि अगर आप जाइएगा मक्का मदीना तो अरब से क्या लाइएगा, मेरे लिए छुहाड़े लाइएगा, ठीक है। लेखक बड़े हो जाते हैं किंतु सुभान दादा इस बात को भूलते नहीं हैं और वो ले आते हैं। और जब लेखक आते हैं घर तो उनको वो छुहाड़े लाकर देते हैं और बोलते हैं कि तुम जब बच्चे थे तो तुम इसकी एक तरह से फरमाइश किए थे, ठीक है। तो उनका वो प्रेम देखकर लेखक, वो उस समय तो जब बच्चे थे तो उनकी दाढ़ियों में, उनके गोद में जाकर उनकी दाढ़ियों को सहलाया करते थे, किंतु अब वो बड़े हो गए हैं तो वो इस प्रकार के तो कार्य नहीं कर सकते थे, किंतु उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, सजल हो जाती हैं, ठीक है। और झुककर वो उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है। और यहीं समाप्त हो जाता है सुभान दादा या सुभान का रेखा चित्र। अब अंतिम जो पात्र हैं वो है बुधिया। अब यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि रजिया और बुधिया जो है एक ही, जिस प्रकार रजिया का हमने पढ़ा था कि रजिया के बचपन, उसकी जवानी, उसके प्रौढ़ावस्था का वर्णन होता है, ठीक उसी प्रकार बुधिया जो पात्र है उसकी भी बचपन, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था का वर्णन है, ठीक। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है, अंतर यहाँ ये है कि लेखक भी रजिया से कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं, ठीक है। जो रजिया पात्र होती हैं जो अंत में जोड़ा गया है, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं, वो लेखक भी उससे कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं रजिया से, किंतु बुधिया के साथ उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य है कि बुधिया से वो उनकी एक तरह से वो
उनको जो उनका आकर्षण जिस प्रकार का रजिया के साथ था, वो उस प्रकार का आकर्षण बुधिया के साथ नहीं रहता है लेखक का। ठीक। और अब कैसी लड़की है बुधिया वो देख लीजिए। लेखक के गांव की लड़की जिसने बचपन से लेकर पौढ़ावस्था की कथा लेखक कहता है। अब वो बहुत से लेखक तो बुधिया के प्रति आकर्षित नहीं है, किंतु बुधिया जो है लेखक के प्रति आकर्षित होती हैं। ठीक है, यही अंतर है रजिया और बुधिया में। अब उसके बचपन का जिक्र आता है जब वो उसकी एक बकरी जो कि पठिया होती है वो चर जाती है, तो लेखक को क्रोध आ जाता है। फिर जब लेखक पढ़ने चले जाते हैं, फिर जब लेखक आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जवान हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है बुधिया के क्रम में, वो ध्यान रखने योग्य है। मैं लिख देती हूँ, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, हजार थी गोपियाँ, यहाँ एक है गोपी और हजार गोपाल। ठीक। अब यहाँ से बुधिया को हम समझ सकते हैं, वो जब जवानी के दिनों में होती हैं तो वो क्या लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो उसकी उपमा किस प्रकार देते हैं कि वृंदावन में एक थे गोपाल, किंतु उनसे हजारों गोपियाँ आसक्त थी उन पर। ठीक है, वहीं यहाँ एक गोपी है, अर्थात बुधिया पे हजारों लोग तैयार हैं मर मिटने को। ठीक है, किंतु ये रही उसके जवानी का वर्णन। किंतु यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि वृद्ध होते होते उसकी स्थिति बहुत क्षीण हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई, अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती, न बाढ़ है न हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं, शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय और अर्चनीय। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, किसके संबंध में कहा जा रहा है? बुधिया के संबंध में कहा जा रहा है। ठीक। वो जब जवानी के दिन थे तो उसके उफान के दिन थे, किंतु अब पौढ़ावस्था की स्थिति आ चुकी है, वो उसकी स्थिति कैसी है? अब शांत हो चुकी है। ठीक है, वो जो बाढ़ था, वो जो हाहाकार था, वह सब क्या समाप्त हो चुका है, शांत हो चुका है। वो अब कैसे हो गई है? उसकी स्थिति शांत है, निस्तब्ध है। ठीक है, और उसका जो अब मातृत्व है वो वंदनीय है, अर्चनीय है। ठीक। इसी प्रकार एक और जिक्र आता है, लेखक उससे मिलते हैं। उन लेखक के भाई कहते हैं कि चलो, नहीं तो मजदूर जो है वो गेहूं के खेत को लूट लेंगे। तो लेखक जाते हैं, वहाँ एक स्त्री कुछ कार्य कर रही होती है, और जब लेखक उसके पास जाकर देखते हैं तो वो बुधिया है। ठीक, वो बुधिया है और 4 बच्चों के साथ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे उसके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। ठीक, और जब वो उठती है, 4 बच्चे उसके हैं, और जब उठती है वो, कुछ उसका पति बोलता है कि उस जो घास की गठरी है वो सिर पर लाद दे। उठती है वो इस कार्य के लिए, तो वह देखता है लेखक कि वो क्या है? गर्भवती है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि बुधिया के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, और वो अभी गर्भवती भी थी। ठीक है, यही है बुधिया का चरित्र, जिसका मातृत्व जिसका कैसा है? अब वो शांत हो चुकी है पूरी तरह से, जो कि एक चंचल थी,
जवानी के दिन में जिसके हजारों कहें कि गोपाल उसके पीछे पड़े रहते थे, किंतु प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते वह कैसी हो गई है, शांत हो गई है। ठीक है, उसमें कीचड़ खरपतवार का कोई नामो निशान नहीं है, वह शांति से बह रही है और उसका जो मातृत्व है कैसा है, अर्चनीय है और वंदनीय है। यहीं समाप्त हो जाता है विधिया और यहीं समाप्त हो जाता है हमारा रेखा चित्र, जो माटी की मूर्तें हम पढ़ रहे थे। आज ये हमारा उसका अंतिम क्लास है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।